जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको हिंदी साहित्य के टॉप 30 प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है और आशा भी करता हूँ कि आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी के जो प्रथम गद्यकार हैं वो कौन है? वो लल्लू लाल हैं। पहले प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? दीपदान, बकरी, एक घूंट, बादल की मृत्यु। तो हिंदी का जो प्रथम एकांकी माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? वो एक घूंट को माना जाता है। और एकांकी के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको एकांकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा, चंदबरदाई। तो हिंदी के जो सर्वप्रथम गीत लेखक माने जाते हैं वो विद्यापति माने जाते हैं। तो तीसरे प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? यहाँ दैनिक समाचार पत्र की बात हुई है। दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधावर्षण, ब्राह्मण, प्रताप, अभ्युदय। तो हिंदी का जो सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र जो निकला था वो सुधावर्षण था। तो चौथे प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? हंस, उदंत मार्तंड, कर्मवीर, माधुरी। तो हिंदी में प्रकाशित जो प्रथम पत्रिका थी वो कौन सी थी? वो उदंत मार्तंड है। ये दोनों ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा वाला और पांचवा वाला है तो सभी महत्वपूर्ण, पर ये दोनों परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। एक दैनिक समाचार पत्र कौन सा है और एक जो है पहली पत्रिका कौन सी थी हिंदी की जो प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। सॉरी, इसमें 5 ऑप्शन हो गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र जो है वो महादेवी की रचना है। उनकी यामा, नीरजा, निहार, मेरा परिवार, इनकी बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और प्रमुख रचनाओं में आती हैं। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। तो सातवें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। आठवां प्रश्न है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, त्रिवेणी। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु माना जाता है। वैसे भाग्यवती को भी मानते हैं जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है परीक्षा गुरु ही हिंदी का प्रथम उपन्यास है। अगर भाग्यवती आए तो उस पर मत लगाइएगा, क्योंकि परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवां प्रश्न है अपभ्रंश भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण आचार्य कौन थे? हेमचंद, सरहपा, जोइंदू, धनपाल। तो अपभ्रंश भाषा के जो सर्वप्रथम व्याकरणाचार्य थे वो हेमचंद थे। तो नवे प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? धनपाल, सरहपा, कढ़हपा, पुष्पदंत। तो अपभ्रंश में जो है कृष्ण काव्य के प्रणेता किसको माना जाता है? तो पुष्पदंत को माना जाता है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन थे? पुष्पदंत थे। अगली पंक्ति है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ग्रहण प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त। इनकी ये पंक्तियां हैं वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे।
अगला प्रश्न है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्ति किस काव्य की है? जय भारत, यशोधरा, साकेत, भारत भारती। तो ये जो पंक्ति है ये यशोधरा से ली गई है। तो 12वें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? अद्भुत रस, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो वीर रस के कवि माने जाते हैं, क्योंकि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो वीरता से ओतप्रोत हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार। तो इनको जो है, इनकी जो रचना थी उर्वशी, उस पे जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो 13वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? पहला वाला है। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? रामायण, रामचरितमानस, कबीर ग्रंथावली, पद्मावत। तो अवधी भाषा का सर्वाधिक जो लोकप्रिय महाकाव्य है वो रामचरितमानस है। 14वें प्रश्न का दूसरा वाला जो प्रश्न है आंसर है वो जो है सही है। अगली भी पंक्ति है, यहाँ अमी हो गया है, यहाँ अमी नहीं होगा, यहाँ अमीय होगा, अ मी ये, इसको आप देख लीजिएगा। अमी होगा, अमी हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुकी परत। यहाँ झुक झुकी भी छोटी, कापे छोटी की मात्रा आएगी, झुक झुकी परत, जहि चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रसलीन, सूरदास, तुलसीदास, कृष्णदास। तो 15वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन जो है पहला वाला सही है। रसलीन की पंक्ति है ये, अमी हलाहल मद भरे, शेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 16वां वाला, अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद। तो अशोक के फूल जो है किसका निबंध संग्रह है? तो अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। 16वें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास, नाभादास, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास। तो इसमें जो है अष्टछाप के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि माने जाते हैं वो सूरदास माने जाते हैं, और कुंभनदास जो है इसमें सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, और नाभादास जो है ये सबसे छोटे कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो 18वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो संवाद शैली में सर्वाधिक मिलती हैं। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। तो भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। तो 19वें प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कथा सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। 20वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? सेनापति, केशवदास, रसखान, पद्माकर। तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। तो आंसू किसकी रचना है? आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो 22वें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को, माखनलाल चतुर्वेदी को, निराला को, जयशंकर प्रसाद को। तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है।
तो 23वें प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग के चरण कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आधुनिक युग के जो चरण माने जाते हैं वो रामधारी सिंह दिनकर माने जाते हैं। तो 24वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न 25वां है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? सूर तुलसी जयसी, जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा निराला, या सूरदास तुलसीदास कालिदास, या सूरदास कबीरदास रहीमदास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में जो 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं वो सूरदास, तुलसीदास और जयसी हैं। तो 25वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, आत्मजयी के रचयिता कौन है? नागार्जुन, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, राम नरेश त्रिपाठी। तो आत्मजयी के जो रचयिता हैं वो कुंवर नारायण हैं। तो 26वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? मीराबाई, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा, कृष्णा सोभिती। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है। आधुनिक युग की जो मीरा है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसको? महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा है। उसको नोट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भागवती किसका उपन्यास है? श्रद्धाराम फुल्लौरी, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री। तो भागवती जो है वो श्रद्धाराम फुल्लौरी की रचना है। 28वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता किसका उपन्यास है? गोपाल राम गहमरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री, लज्जाराम शर्मा। तो चंद्रकांता जो है वो देवकी नंदन खत्री का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। तो 29वें प्रश्न का जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला और आखिरी प्रश्न है, धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन हैं? धर्मवीर भारती, माखनलाल चतुर्वेदी, नामवर सिंह, गोपाल राय। तो धर्मयुग पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन हैं? वो हैं धर्मवीर भारती। इस तरह से आज की क्लास में टॉप 30 प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षाओं में कई बार ये सभी प्रश्न रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।